वहीं फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे मुरझा दिए हैं। जहां एक तरफ बारिश ने किसानों की खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, वहीं मंडियों में पहुंची फसल भी बारिश में भीगने की वजह से खराब हुई है। जिले में बरसात के चलते सड़कों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में आप देखिए मंडी में पड़ी हुई फसल जो है वो पानी में भीगने की वजह से खराब हुई है। दूसरी तस्वीर सड़कें जहां पर तालाब बन गई हैं, किसानों पर एक साथ दोहरी मार पड़ी है। खेतों में खड़ी फसल खराब हुई तो वहीं दूसरी तरफ मंडियों में पड़ा हुआ अनाज भी बारिश में भीगने की वजह से खराब हुआ है। मुकेश राजपूत हैं हमारे संवाददाता फरीदाबाद से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। मुकेश राजपूत, मंडियों में जो फसल किसान लेकर आए हैं वो भी खराब हुई बारिश के चलते, और खेतों में भी खड़ी फसल पर बरसात की मार पड़ी है। ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे, कितना ज्यादा नुकसान हो गया है और इस वक्त बरसात के चलते जल भराव के हालात कैसे हैं? देखिए हम सर बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार देखिए जो 3 दिनों की काफी नुकसान जो है वो किसानों के साथ साथ आगे से हुआ है, क्योंकि मंडी के अंदर बात करें तो मंडी के अंदर पूरी तरीके से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है किसानों का खासतौर पर मुकेश, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही आवाज में। मैं चाहूंगा एक बार फिर से मुकेश को जोड़ने का प्रयास करें। डिस्टर्बेंस की वजह से बेहतर तरीके से उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आपको जानकारी दें, किसानों का दोहरा नुकसान, जो फसल किसानों ने तैयार कर ली थी, खेतों में खड़ी थी, वो खराब हुई। उसके बाद मंडी में लेकर आए, वो भी खराब हुई। और सड़कों पर भी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। मुकेश राजपूत एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं। मुकेश, जरा पूरी बात को फिर से बताएं। देखिए शमशेर, बिल्कुल बताओ तो लगातार 3 दिनों से हो रही फरीदाबाद में बारिश से पूरी तरीके से फरीदाबाद जलमग्न हो गया है। इसके साथ साथ पूरी तरीके से किसान भी काफी परेशान है, क्योंकि खेतों में खड़ी हुई धान की फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। इस समय काफी नुकसान किसानों को हुआ है। इसके साथ साथ अगर शमशेर, मैं इस समय बल्लभगढ़ के राज मंडी में मौजूद हूँ, वहां के भी आपको जो है यहाँ पर नजारे दिखाना चाहूंगा अपने तमाम दर्शकों को। तो देखिए किस तरीके के जो हालात है वो बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में देखी जा सकती है। पानी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। मंडी पूरी तरीके से पानी से लबालब भरी हुई है। और दूसरी तरफ की बात करें तो जो मंडी में जो किसान धान की फसल लेकर के आए थे, वो फसल भी पानी में जो है वो भीग चुकी है। और उसके चलते काफी नुकसान जो है आढ़तियों को भी हुआ है, साथ ही साथ किसानों को भी। क्योंकि अभी तक की जो फसल की बात की जाए तो मैं अंदर आपको तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा शमशेर, की जो तस्वीरें जो धान की जो फसल है वो जो भीगी है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। काफी सारे जो पत्ते हैं वो भीग चुके हैं बारिश के चलते, क्योंकि यहाँ पर जो है सही व्यवस्था नहीं बन पाई थी। अचानक जो बेमौसम बारिश हुई है उससे पूरी तरीके से जो धान की जो फसल है वो यहाँ पर रखी हुई पूरी तरीके से भीगी। हालांकि अभी भी जो आढ़ती है वो लगातार इस फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मंडी में रखी हुई है, परंतु आढ़तियों का भी साफ तौर पर कहना है कि इससे किसानों पर गहरी मार पड़ी है, क्योंकि किसानों की जो फसल जो खड़ी हुई थी खेत में वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जी चलिए मुकेश, एक बात और बताएं, इसको लेकर किसानों की जो प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है? और दूसरा ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, खराब हुई है, उसका जायजा लेने के लिए कोई आदेश स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं? कुछ काम होता हुआ दिख रहा है? और क्या यह भी जानकारी मिल रही है कि जो पानी लबालब जहां जहां भरा है उसको निकालने की कोशिश करते हुए अधिकारी कर्मचारी दिख रहे हैं? देखिए शमशेर, सबसे पहले मैं एक बात पर रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि हर बार मंडी प्रशासन हो या फरीदाबाद जिला प्रशासन हो, हर बार ये दावा किया जाता है कि बारिश के आने से पहले ही तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है, पानी की बेहतर निकासी के जो इंतजाम हैं वो कहीं ना कहीं कर दिए हैं। परंतु जब बारिश होती है तो हालात जस की तस जो है वो नजर आते हैं। मंडी प्रशासन की ओर से भी दावा किया जाता है कि पानी अब की बार मंडी के अंदर नहीं भरेगा, परंतु जब बारिश होती है तो हालात ऐसे के ऐसे ही नजर आते हैं और मंडी में फिर से वो जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वही अगर बात दूसरी करें किसान की फसल को लेकर के, तो सबसे पूरी तरीके से अभी तक जो किसान की जो फसल है वो उसकी अभी जायजे की अगर कोई बात करे तो अभी तक मंडी प्रशासन या अधिकारियों की तरफ से ऐसे कोई आदेश सामने नहीं आए हैं। परंतु किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से वो लुट चुके हैं, क्योंकि जो उनकी फसल में लागत थी वो भी ऐसे में नहीं निकल पा रही है, क्योंकि पानी भर चुका है खेतों में, कंपास उतर नहीं सकती खेतों में, क्योंकि फंस जाएगी, पानी भरा हुआ है। ऐसे में धान की फसल, क्योंकि मंडी में भी अगर जब धान की फसल लेकर जाते हैं तो नमी के चलते, मॉइस्चर के चलते उनकी फसल के जो है ऊने पौने जो दाम है वो लगाए जाते हैं। ऐसे में किसान को
दोहरी मार जरूर इस बारिश के चलते बिल्कुल, इस पड़ रही है। पर प्रशासन को, सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। हालांकि सरकार लगातार दावा करती है कि किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी, किसी तरह का नुकसान किसान को नहीं होने देंगे। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि किसानों पर बरसात की दोहरी मार, एक तरफ मंडी में फसल खराब हो रही है, दूसरी तरफ किसान के खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। इसको लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत नजर आती है और जलभराव के चलते आम आदमी को दिक्कत हो रही वो अलग से, जिसकी जानकारी फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमें दे रहे थे। बहुत शुक्रिया मुकेश।